हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीतीश कुमार और आप सबका मैं आपके यूट्यूब चैनल ट्यूशन वाला में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में न्यूट्रिशन टॉपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को डिस्कस किया था जो आपके आगामी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। और आज इस वीडियो में न्यूट्रिशन चैप्टर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण MCQ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। टॉपिक का इस MCQ को कराने का मकसद है कि MCQ के साथ उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको कराने का प्रयास करूंगा, एक एक बातों को बताऊंगा, साथ ही साथ आपके हर डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस यूज्ड फॉर। क्लोरोफिल, जैसा कि हम सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा क्लोरोफिल क्या होता है। क्लोरोफिल एक हरी पिगमेंट होती है, ग्रीन पिगमेंट होता है जो पत्तों में पाया जाता है, जिसका काम फोटोसिंथेसिस को करने के लिए सूर्य की ऊर्जा को सोखना होता है। यही सूर्य की ऊर्जा पानी के मॉलिक्यूल्स को आगे फर्दर इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में पानी के मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने का काम करती है। तो क्लोरोफिल हरी पिगमेंट है जो पत्तों में पाई जाती है, जिसका काम सूर्य की ऊर्जा को सोखना होता है। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, पेड़ों का जो रंग होता है हरा दिखता है वो क्लोरोफिल के कारण भी होता है। ठीक है, कोई भी पेड़ अगर हरा दिख रहा है मतलब कि उसमें क्लोरोफिल की मौजूदगी का पता चलता है। साथ ही साथ हम अगले बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है जो पेड़ों के द्वारा की जाती है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जो पेड़ों के द्वारा की जाती है अपने भोजन को बनाने के लिए, अपने भोजन को बनाने के लिए। ठीक है, हर जीवित प्राणी को सरवाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। कुछ जीव अपने भोजन को खुद बना लेते हैं, कुछ दूसरों जीवों पर निर्भर करते हैं। तो ये जो फोटोसिंथेसिस है वो पेड़ों का तरीका है अपने भोजन को तैयार करने का। इसी वजह से पेड़ ऑटोट्रॉप्स में आते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस को करने के लिए पेड़ को कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं। रॉ मटेरियल, कच्चे पदार्थ। अब इन रॉ मटेरियल में सर आपकी बात मैं करूं, किन किन चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर, तीसरा सनलाइट। ये तीन चीज़ें हो तो ही पेड़ फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो आपका प्रश्न था, ठीक है, आपका प्रश्न था क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस यूज्ड फॉर, मतलब क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस को क्या करने, मतलब फोटोसिंथेसिस करने में क्या मदद करता है, फोटोसिंथेसिस हो इसमें क्या फोटोसिंथेसिस करने में क्लोरोफिल मदद करता है। तो आपका पहला ऑप्शन है अब्जॉर्बिंग ऑफ लाइट, दूसरा है ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तीसरा है नो फंक्शन और रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था एब्जॉर्बिंग ऑफ लाइट की बात करा तो ये सूर्य की ऊर्जा को सोखने का काम करता है। ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में आता है, ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा घटने वाली प्रक्रिया है, लेकिन आपसे क्लोरोफिल का फंक्शन पूछ रहा है, दैट्स वाई हम अब्जॉर्बिंग ऑफ लाइट के साथ जाएंगे। ओके, नो फंक्शन तो हम कह ही नहीं सकते हैं। क्लोरोफिल हर बॉडी पार्ट, जैसे हमारे शरीर में हर बॉडी पार्ट्स का एक अपना फंक्शन है, उसी तरह पेड़ों के भी हर बॉडी पार्ट का अपना फंक्शन है। ठीक है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी ये चौथा घटना है जो आपके फोटोसिंथेसिस में घटता है, जिसके बाद ही पेड़ अपना भोजन बना पाता है। ठीक है, इससे जुड़ी एक चीज़ और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। फोटोसिंथेसिस करने के दौरान पेड़ जो भोजन बनाता है उसको हम C6H12O6 के नाम से साथ ही साथ इसको ग्लूकोज भी कहते हैं। जब इसी भोजन को पेड़ अपने पत्तियों में या अपने अदर भागों में स्टोर कर लेता है तो स्टोर्ड फूड को हम स्टार्च कहते हैं। स्टार्च को जांचने के लिए जिस केमिकल का इस्तेमाल करते हैं उसको हम आयोडीन सॉल्यूशन कहते हैं। आयोडीन सॉल्यूशन को डालते ही जिस चीज़ में स्टार्च मौजूद होता है उसका रंग बदल के ब्लू ब्लैक हो जाता है। ठीक है, फिर से मैं एक बार रिकॉल करना चाहूँगा, फोटोसिंथेसिस के दौरान बनाए गए भोजन को इकट्ठा करके स्टोर करके जब पेड़ रखता है तो उसको स्टार्च कहते हैं, ग्लूकोज भी कहते हैं। इसका केमिकल फार्मूला C6H12O6 होता है। इसको जांचने के लिए जिस केमिकल का इस्तेमाल करते हैं वो है आयोडीन सॉल्यूशन, और आयोडीन सॉल्यूशन का डालने पर जब इसका रंग बदलता है वो ब्लू ब्लैक होता है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर्स इज़ अ फंक्शन परफॉर्म बाय। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है
कि पेड़ों में जो स्टोमाटा होता है, ठीक है, आपने स्टोमाटा के बारे में सुना होगा, मैं एक एक चीज़ की डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो पेड़ों में स्टोमाटा होता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा स्टोमाटा होता क्या है। तो स्टोमाटा जो होता है वो छोटे छोटे छेद होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, पेड़ों की पत्तियों में। अगर मैं आपको बताऊँ, ये एक पत्ती मैं बनाता हूँ, तो पेड़ की पत्तियों में ही आपका भोजन बनता है, ठीक है। इसी वजह से इसको फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट भी कहते हैं। पत्तियों का रंग हरा होता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि सूर्य की ऊर्जा को पकड़ने का भी काम करता है। इन्हीं पत्तियों में भोजन को इकट्ठा भी करके रखते हैं जिसको हम स्टार्च कहते हैं। साथ ही साथ इन्हीं स्टोर में इसी पत्तियों में छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। इन छोटे छोटे छेद को ही स्टोमाटा कहते हैं, जिनका काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैस को करना। एक्सचेंज ऑफ गैस मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस का लेन देन करना। आपको पता होगा पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, बदले में हमें ऑक्सीजन देता है। ओके, चलिए, तो हमारा बात था ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर्स इज अ फंक्शन, मतलब पेड़ों में छोटे छेदों का खुलना और बंद होना कंट्रोल किया जाता है या परफॉर्म किया जाता है किसके द्वारा। स्टोमाटा की बात की है मैंने, तो स्टोमाटा छोटे छोटे छेद होते हैं जिनका खुलना बंद होना कंट्रोल किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, फिर से मैं बता दूं, क्लोरोफिल आपका ग्रीन पिगमेंट होता है जिसका काम सूर्य की ऊर्जा को पकड़ना होता है। क्लोरोप्लास्ट ही भी क्लोरोफिल का ही पार्ट होता है। क्लोरोफिल आपका क्लोरोप्लास्ट में ही पाया जाता है। और चौथा ऑप्शन गार्ड शेल की बात करते हैं। जैसे हमारे घरों में या कई बड़े घरों में आपने देखा होगा दरवाज़ा खोलने बंद करने का काम गार्ड का होता है, वॉचमैन का होता है। ठीक उसी तरह हम कह सकते हैं कि पत्तियों में भी एक ऐसा वॉचमैन होता है जो उन छेद को खोलने बंद करने का काम करता है, वो है हमारा गार्ड शेल। वो हमारा क्या, वो हमारा है गार्ड शेल। ओके, याद रखेंगे। अगला है फोटोसिंथेसिस इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, पैराबॉलिक प्रोसेस, एम्फीबॉलिक प्रोसेस, फोटोकेमिकल प्रोसेस। बताने की आवश्यकता नहीं है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जो सूर्य की किरणों के मौजूदगी में होता है और सूर्य की किरणों की मदद से होता है, इसी वजह से हम फोटोकेमिकल प्रोसेस भी कहते हैं। चलिए ठीक है, आइए अगले प्रोसेस पे चलते हैं। चलिए, हमारा चौथा प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। अभी हमने आपको थोड़ा देर पहले बताया था पेड़ अपना भोजन बनाता है, उन भोजन को हम ग्लूकोज कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जमा कर दो तो आप उसको स्टार्च कहते हैं। उसी भोजन को जांचने के लिए, ठीक है, हम जिस केमिकल का इस्तेमाल करते हैं उसको आयोडीन सॉल्यूशन कहते हैं। जिस रंग में बदलता है वो ब्लू ब्लैक कहलाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि जो कार्बोहाइड्रेट या जो ग्लूकोज या जो स्टार्च पेड़ अपने अंदर स्टोर करके रखता है, जमा करके रखता है, उसको क्या कहते हैं, उस स्टोर्ड फूड को क्या कहते हैं? क्या ग्लूकोज कहेंगे, मल्टोज कहेंगे, ग्लाइकोजन कहेंगे? तो जी आपको पता है स्टार्च होगा। क्या होगा? स्टार्च को जांचने के लिए जिस केमिकल का इस्तेमाल करते हैं उसको आयोडीन सॉल्यूशन कहते हैं। जिस रंग में ये बदलता है वो ब्लू ब्लैक होता है। क्या होता है? ब्लू ब्लैक होता है, याद रखेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। वो कौन सा एंजाइम है, ठीक है, जो पेट में प्रोटीन को पेट में नहीं, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ, वो कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। मैं आपको सीधे बता दूँ, प्रोटीन को पचाने में पेप्सिन मदद करता है। क्या मदद करता है? पेप्सिन मदद करता है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान देंगे, इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म डेराइव इट्स फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। मतलब वो भोजन की कौन सी प्रक्रिया है जिसमें एक जीव अपना भोजन दूसरे जीव से प्राप्त करता पर उसे मारता नहीं है। एक एक चीज़ को समझेंगे। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड है जिसमें एक जीव मरे हुए और सड़े हुए जीव पर निर्भर करता है। मतलब वो जिंदा पे नहीं डिराइव करता, वो मरे हुए पे डिराइव करता है। हेलोजोइक की बात करें, सॉलिड फूड खाने वाले जीवों को कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक, जो अपना जीव भोजन खुद बना लेता है। वहीं पे हम बात करते हैं दूसरे वाले की, पैरासिटिक। ये वो जीव हैं जो दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए। ये शरीर के ऊपर या शरीर के अंदर रहकर उससे भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन उसे मारते नहीं हैं। जिस जीव पर वो डिराइव करते हैं उसे होस्ट कहते हैं। मैं फिर से बता दूं, जिस जीव पर वो अपने भोजन के लिए डिराइव करते हैं उसे हम होस्ट कहते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया।
सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको मैं 4 स्टेटमेंट मैंने दिया हुआ है, आप देखिए, आप बताइए कौन सी चीज़ें स्टेटमेंट सही है। हेट्रोट्रॉप मेक देयर फूड। क्या हेट्रोट्रॉप अपना भोजन बना सकता है? जी नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया है। ऑटोट्रॉप वो जीव होते हैं जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं और उसमें ग्रीन प्लांट सिर्फ आते हैं। हेट्रोट्रॉप यूटिलाइज सोलर एनर्जी। मैं सबसे पहले मैं बता दूं, ऑटोट्रॉप एक ऐसा जीव होता है जो सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करता है अपने भोजन बनाने के लिए। तो हेट्रोट्रॉप तो दूसरे जीवों पर निर्भर है, तो अपना भोजन बना ही नहीं सकता, तो सूर्य की ऊर्जा का उसका वाली कोई प्रयोग नहीं है। हेट्रोट्रॉप्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, हेट्रोट्रॉप्स अपना भोजन खुद नहीं बना सकता। हेट्रोट्रॉप्स आर कैपेबल कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड। हेट्रोट्रॉप्स जैसे हम जानवर हैं, ये कि हम ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो एनिमल्स, ओके, और ऑल एनिमल जितने भी जानवर होते हैं ना, वो ऑक्सीजन लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर उसको कार्बोहाइड्रेट में बदलने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। प्रोटीन आफ्टर डाइजेशन कन्वर्टेड इनटू, ठीक है, प्रोटीन को पचाने के बाद वो किस रूप में बदलता है? तो मैं बता दूं, प्रोटीन पचने के बाद वो अमीनो एसिड में बदलता है। कार्बोहाइड्रेट जो भोजन होता है बनता है उसे कहते हैं, जब स्टोर करते हैं तो स्टार्च बनता है, और वही प्रोटीन जब टूट कर डाइजेस्ट हो जाता है उसको अमीनो एसिड कहते हैं, ओके। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। वो एंजाइम कौन सा है जो प्रोटीन को इंटेस्टाइन में पचाने में मदद करता है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, पेप्सिन याद रखेंगे। चलिए 10 नंबर की बात करूँ, इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म द फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड बॉडी। वो जीव कौन सा है जिसमें भोजन के पार्टिकल्स या कण शरीर के बाहर टूटते हैं? मशरूम, ग्रीन प्लांट्स, अमीबा। मशरूम की बात करूँ तो मशरूम एक सैप्रोट्रॉप जीव है, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन खुद बना लेता है। अमीबा भोजन को निगल जाता है, तो ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता है। ईस्ट मशरूम ब्रेड मोल्ड। ईस्ट मशरूम ब्रेड मोल्ड, ये वो जीव होते हैं, ये सैप्रोट्रॉप्स में आते हैं, ठीक है। कस्कुटा लाइफ ट्रेपोम नहीं हो सकता है। पैरामीशियम अमीबा कस्कुटा नहीं हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, वो जीव जिसमें पाचन की प्रक्रिया या भोजन को तोड़ने की प्रक्रिया शरीर के बाहर होती है, वो है आपका ईस्ट मशरूम ब्रेड मोल्ड, ओके, याद रखेंगे। सेकंड वाला ऑप्शन सही है, ओके। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑटोट्रॉप्स इज इनकरेक्ट। मतलब आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसमें कोई एक ऑटोट्रॉप को लेकर गलत कही गई है। तो ऑटोट्रॉप सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट बाय, ये सही है, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ऑटोट्रॉप्स वो जीव होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की और क्लोरोफिल की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। यही भोजन को स्टार्च के रूप में जमा रखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए किया जाता है, और ये दे फॉर्म द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन। ये फर्स्ट ट्रॉपिक फूड चेन का पहला ट्रॉपिक लेवल भी क्रिएट करते हैं, ठीक है। एब्सेंस चारों ऑप्शन ही मुझे सही लग रहे हैं, लेकिन हमें इनकरेक्ट खोजना है। कार्बन डाइऑक्साइड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ। या बिल्कुल ये एब्सेंस की बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये गलत है, क्योंकि पेड़ अपना भोजन प्रेजेंस में बनाता है, ओके। चलिए, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज़ कम्प्लीटेड बाय, कहते हैं इंसानों में या जीव में पचाने की प्रक्रिया कहाँ पे पूरी होती है? तो मैं बता देना चाहता हूँ, वो इंटेस्टाइनल जूस के साथ ही पूरी होती है, क्योंकि इंटेस्टाइन वो जगह होता है जहाँ पे भोजन को आखिरी बार पचाया जाता है, ओके। विच ऑफ दिस रिएक्शन ऑकर इन फोटोसिंथेसिस, इनमें से कौन सा प्रक्रिया जो है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस एंड वाटर इज ऑक्सीडाइज। क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है, वाटर ऑक्सीडाइज होता है? वाटर इज रिड्यूस एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज। वाटर रिड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर ऑक्सीडाइज, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर रिड्यूस। सबसे पहले मैं बता दूं, पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि चौथे आपने इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा, तो उसमें एट द लास्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है, ठीक है, और वाटर ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। द स्मॉल पोर प्रेजेंट इन द लीफ सरफेस, मैं बता रहा हूँ, मैंने कई बार इस चीज़ को डिस्कस किया है कि पत्तों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छेदों को स्टोमाटा कहते हैं। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है जिसका काम होता है सूर्य की ऊर्जा को सोखना। गार्ड शेल की बात कर लूँ तो ये इसका काम होता है ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करना। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, मैंने आयोडीन सॉल्यूशन के बारे में चर्चा की है। राइस वाटर, तो राइस वाटर में जब आप आयोडीन सॉल्यूशन को कलर पुट करते हैं
तो वो आपको ब्लू ब्लैक कलर देता है। ब्लू ब्लैक कलर आपको किसकी मौजूदगी को बताता है? तो जी सर, वो स्टार्च की मौजूदगी को बताता है। यही थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। रिलेटेड टॉपिक्स में आगे मैं वीडियो बनाता रहूँगा। वीडियो थोड़ी देर आती है क्योंकि थोड़ा कंटेंट अभी आप लोग को देखना होगा, और मैं अभी थोड़ा उस पर काम भी कर रहा हूँ। धीरे धीरे इस पर आपको बनाकर मैं कंटेंट जल्दी अवेलेबल कराता रहूँगा। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब करें। सी यू इन नेक्स्ट पार्ट इन रेस्पिरेशन। थैंक यू।